कोर्ट भी इनके हैं, पुलिस भी इनकी है, CBI भी इनकी है, सब कुछ इनका है। ये अभी मरना एक दिन है सभी ने, आपने ही मरना एक दिन मैंने ही मरना है, मरना सभी ने है। मोदी ऐसे नहीं रहेगा सारी जिंदगी। डंका ही बाजा जैसे उसके जूते बजते हैं सिर में उसके। डंका कौन? हाँ, डंका नहीं, जूते बोले करो आप लोग, आपने नहीं बोलना, आपका ये गैप हो जाएगा फिर। मोदी जी लाल आंखें नहीं दिखा रहे, काला मुंह करके कर्नाटक में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, गांधी जी की तरह धरना दे रहे हैं, संविधान का पालन करके कोर्ट जा रहे हैं, और इससे हमारे बहनों को इंसाफ नहीं मिला तो भगत सिंह का रास्ता फिर। कहाँ से आए आप? पंजाब से, रोपड़ से आया हूँ। तो क्या लग रहा है कि जो महिला पहलवान यहाँ पे बैठी हुई हैं पिछले 15 दिनों से, उनको न्याय में इतनी देरी क्यों? ये मूर्ख सरकार है, पागल सरकार बैठी है यहाँ पे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? विदेशों तक डंका बज रहा है, आप मूर्ख बता रहे हैं। क्या डंका बज रहा है? क्या किया इसने? मेरे 5 काम बता दो मोदी के। फ्री राशन, फ्री बिजली, सब एकदम सरकार। मोदी दे रहा फ्री, मोदी दे रहा, अब केजरीवाल दे रहा, मोदी नहीं दे रहा आपको कुछ भी। 5 चीजें बता दो मोदी क्या दे रहा आपको, बताओ मेरे को, गिना दो मेरे को 5 चीजें बता दो। ये दे रहा अच्छे दिन 15 लाख। क्या अच्छे दिन आए आपके? आप 35 रुपए पेट्रोल डलवाते हो क्या? एक मिनट, आपको अच्छे दिन आए हैं? बात करो ना, अच्छे दिन आए आपके? सिलेंडर कितने का अभी बोलो ना, अभी बंद क्यों हो रहे हो? 1170। पहले कितने का था? 400 का, 450 का। अभी दिन अच्छे हैं क्या माड़े हैं? 15 लाख पहले। एक मिनट, मैं इनको तरीके से पकड़ूंगा ना, बताओ इस चीज़ का दो पहले मेरे को। आप बताइए, पहले नेट कितने का था? 100 रुपए का, 150 का। अभी कितने का? 800 का, 700 का 3 महीने का। ये अच्छे दिन है, माड़े दिन है ये? जनता खुशहाल है। आप खुश हो? मैं तो कुछ नहीं। आप खुश हो? आप बताइए, खुश नहीं है क्या? मैं खुश नहीं, आप खुश हो? मेरे को बताओ, आप खुश हो? मोदी जी खुश हो? हम तो खुश नहीं है उससे भाई, हम नहीं खुश है। आप खुश हो? बताओ। आप ये बताइए कि बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है? FIR दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी कब तक होगी? गिरफ्तारी या उसके ना, सुनो, उसके 164 के बयान ना होंगे तब कुछ भी नहीं होगा। 164 के बयान होंगे फिर जेल में जाएगा आदमी। दोषी सत्ता पक्ष का नहीं होता तो ये देखो, भैंस भी इनकी है, लाठी भी इनकी है। भैंस जहाँ बोलो वहीं मुड़ जाएगी। कोर्ट भी इनके हैं, पुलिस भी इनकी है, CBI भी इनकी है, सब कुछ इनका है। ये अभी मरना एक दिन है सभी ने, आपने ही मरना एक दिन मैंने ही मरना है, मरना सभी ने है। मोदी ऐसे नहीं रहेगा सारी जिंदगी। बादल ने बहुत पैसा कमाया पंजाब में, आखिर क्या मिट्टी 25 रुपये वाले गुज्जे में गया, वो किसी में 25 रुपये गुज्जे में गया, करोड़। आप मोदी जी की बात करें, उनके पास ना घर है ना परिवार है, क्या करेंगे वो? इसलिए आपको झूठ बोल रहे हो ना। जहाज मेरे बाप का आ गया, जहाज कहाँ से आ गया? जहाज लेके आया हो? जहाज कहाँ से ले आया हो? देश के प्रधानमंत्री है, जहाज में नहीं चढ़ सकते। अभी मोदी ने शादी करानी है, जहाज लेके आया। शादी कराएगा जहाज लेके आया, और दुल्हन को शादी में जहाज में लेके आएगा। डाकू है ना, जी बताइए। परिवार नहीं है, वो किसके लिए लूटते हैं? जी बताइए। मैंने मोदी की शादी है, जहाज लेके आया उन्हें यहाँ। अब मोदी जी शादी की उम्र में लगते हैं क्या आपको? इनको शादी क्या करेंगे करके? शादी जहाज क्या करेंगे? कितना पैसा खराब गया जहाज के ऊपर। आपको देता है, इनको देता है, हमारे को देता है, जो दुनिया के गुण भी गाती उसके। अभी जहाज खड़ा एयरपोर्ट पे, पता कितना करोड़। प्रधानमंत्री पद पे है, मान सम्मान है, विदेशों में डंका बजता है, तो एक जहाज नहीं ले सकते? डंका नहीं बजा, जैसे उसके जूते बजते हैं सिर में उसके। डंका कौन? हाँ, डंका नहीं, जूते बोले करो आप लोग, आपने नहीं बोलना, आपका ये गैप हो जाएगा फिर। मैडम सुनो ना, हम गैप नहीं होंगे। आप कभी सऊदी अरब गई हो? आप कभी कतर गई हो? जो वहाँ पे लेबर वर्क करने जाता है ना, उनको पता है भैया कि उनके साथ किस तरह से वहाँ पे ट्रीट किया था विदेशों में, समझे ना? एक कुत्ते से भरी जिंदगी होती है वहाँ पे विदेशों में, समझे? जो फॉरेन कंट्री है ना, वहीं पे सिर्फ थोड़ा अच्छा मिलता है और लोगों को थोड़ा इज्जत मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतना भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो विदेशों में डंका बजता है। आज हमारे डॉलर के कंपेयर में रुपया भैया 82 रुपये, आज हमारे डॉलर के कंपेयर में रुपये ना 82-83 रुपये पहुँच गए, और लोग इंटरनेशनल मार्केट में हमारे नोटों को लेने से मना कर रहे हैं भैया। अरे वित्त मंत्री जी कहती हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। तो डॉलर बढ़ रहा है और रुपया
क्या डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है ना? तो इसका हम जवाब देते हैं ना भैया, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। तो एक काम बोलना मैडम कि डॉलर को, और उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि विदेशों में लोग रहते हैं, वो डॉलर में कमाते हैं तो उन्हें ज़्यादा आमदनी होती है, फिर इंडिया बढ़ता भेजते हैं ना। तो इसका जवाब देना चाहता हूँ भैया, जितना रुपया भैया डॉलर मजबूत होगा और उतना इसका मतलब रुपया नीचे ही ना गिरते जा रहा है, और जितना रुपया गिरेगा उतनी महंगाई होंगी भैया, और उतना हमारा देश की वैल्यू कम होंगी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारे भारत में ना रुपया चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में हम जो हमारा जो बिजनेस चलता है ना, वो करेंसी होती है डॉलर, और डॉलर जितना अरे मोदी जी चाइना को लाल आंखें दिखा रहे हैं। ए भैया लाल आंखें, और अरुणाचल प्रदेश में एरिया घेर लिया गया है 5 से 6 किलोमीटर का। लाल आंखें कहाँ दिख रही भैया, कैसे दिख रही है? मोदी जी लाल आंखें नहीं दिखा रहे, काला मुंह करके कर्नाटक में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, पता है आपको? कर्नाटक में भी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में महिला सम्मान का बात कर रहे हैं, यहाँ मणिपुर में दंगे हो जा रहे भैया, लोग मर जा रहे हैं, यहाँ बेटियां आके बैठी है भैया, साधारण बेटियां नहीं, आपके और मेरे जैसे गोल्ड मेडलिस्ट आके बैठी है, जिन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ये कैसा महिला का सम्मान हुआ? ये तो भैया दोगलापंथी वाली बातें कर रहे हैं वहाँ पे, वो मोदी जी को दोगला बता रहे हैं। तो क्या कहे भैया, दोगला क्यों बोले पता है? उन्होंने कहा था कि हर किसान की मैं आय दुगनी कर दूंगा, और मैं किसान के फैमिली से हूँ, मेरी आय दुगनी नहीं हुई, उल्टा भैया धूप पड़ रहे है, खर्चा दुगना हो गया। और दूसरी बात कहा था, भाइयों 15-15 लाख रुपए मिलेंगे अगर मैं विदेशों से हर माफिया का, हर किसी का काला धन लाऊंगा ना, तो एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। आपको मिल गया 15 लाख, बोलिए ना। और आपको 15 लाख मिल जाता ना तो आप यहाँ क्यों आते? आपको मिला 15 लाख, अरे हमें तो नहीं मिला। अब जो व्यक्ति वादा करके किसानों से वादा करता है, हमसे 15 लाख का वादा करता है, और हमें हमारे पैसे ना दे, हमें हमारे पैसे ना दे, तो हम तो उसे दोगला ही कहते हैं ना। ये राजनीति नहीं, दोगला नीति कर रहे हैं। अरे अमित शाह जी बोले ना कि जुमला था। अच्छा, अमित शाह जी बोले ना जुमला था, तो इसके हिसाब से दोनों पे केस देना चाहिए कि भैया तुम अपने मैनिफेस्टो में कैसे लिख दिए 2014 के इलेक्शन में, तुमने 2019 इलेक्शन में कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। जो करने की औकात है वो बोलो ना। जैसे तुम्हारी औकात है संडास बाथरूम बनाने की, वो भी संडास बाथरूम में 12,000 रुपए मिलते हैं ना, तो सिस्टम खाते खाते आम इंसान के हाथ में आते 4,000 रुपए, तो संडास बाथरूम में ही रहो ना भैया। हमारी आय बढ़ाने कहाँ बात कर रहे हो आप? 15 लाख रुपए कहाँ से नहीं बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, बोलिए ना आप। जो हो सकता है तमाम आप बैनर पोस्टर देखेंगे, उस पे लिखा रहता है कि भारत की जनता सबसे खुशहाल जनता। एक मिनट, भारत की जनता सबसे खुशहाल जनता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे इनके बैनर देखा। मुंबई गया था घूमने ना बीच में भी, तो हर बैनर देखा, बस के ऊपर एडवर्टाइजिंग बीजेपी बीजेपी, यहाँ शिंदे यहाँ मोदी, यहाँ शिंदे यहाँ मोदी, हर बस के ऊपर देखा। पहली बात नहीं है, बसों के ऊपर गवर्नमेंट की चीज़ों के ऊपर एडवर्टाइजिंग करने का हक नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग करने का शौक है तो जेब से पैसा दो, एडवर्टाइजिंग करो ना भैया, अपने जेब का पैसा दो। हमारे किसानों का पैसा क्यों उड़ा रहे हो, हमारे टैक्स का पैसा क्यों उड़ा रहे हो भैया? क्या वो अपने पैसों से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं? वो पैसा हमारा है। भारत विकास कर रहा है, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन नहीं दिख रहे। अब बात रहेगी विकास की ना, तो विकास मर गया। दुबे चिंते हो मेरे डूडिनो, विकास दुबे कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो गया, विकास उनके साथ ही चले गए। अरे वो विकास नहीं, भारत में तमाम सड़कें तमाम चीजें हो गई। अच्छा, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? ऐसा सॉरी हिंदी नहीं आती है। डेवलपमेंट ना, विकास ना, तो सुनिए ना, सड़कें तो आप कभी आ जाइए दिल्ली जो है ना, ये एरिया छोड़ के कभी स्टेशन की तरफ चल जाइए, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। कभी महाराष्ट्र में आ जाइए, गाँव में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए। उत्तर प्रदेश ज़्यादा नहीं है, मथुरा की तो बात मत कीजिए, वहाँ राम राज्य। अरे राम है, सुनिए, मथुरा घूम के आइए कभी रेलवे स्टेशन से, ऐसे कचड़े से बदबू आ रही ना, पूछो राम राज्य है। कैसा राम राज्य है? कैसा राम राज्य है भैया? जहाँ पे
एक अपराधी को भरे पुलिस के सामने सर में 40 गोलियां मार दी जाती है। ये कैसा राम राज्य है? और ऊपर से सरकार कहती है अच्छा हुआ मर गया। मुझे एक बात बताइए, एक माफिया मर गया और 3 नए जन्म ले लिया यहाँ पे, तो भैया हम इसका सम्मान करें या अपमान करें? हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। फिर से बोले एक बार, फिर से रिपीट योर क्वेश्चन। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है। ओ भैया, कुछ दिन पहले स्विस बैंक की रिपोर्ट आई थी, उन्हें पता है कहा गया था अब तक के जितना पैसा 2014 के पहले और 2014 की जो बात से लेवल भ्रष्टाचार का ये था और आज ये हो चुका है भ्रष्टाचार का लेवल। समझ रहे हो ना? यहाँ पे एक बात बताइए, 2014 में ना जो अडानी थे ना, उनका जो नंबर आता था ऑल इंडिया रैंकिंग में 609 नंबर पे, ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया, ऐसा कौन सा मंत्र फूक दिए जिन्होंने 8 से 9 साल में इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कि चाहे दूसरे पायदान पे आ गए थे? ऐसा कौन सा मंत्र? बिजनेस में मेहनत की है, अपनी मेहनत से तो 1 मिनट 300-400 गुना ऐसा कौन सा मेहनत भैया? आपकी आमदनी दुगनी नहीं हो पा रही है और किसी व्यक्ति की आमदनी 300 से 400 गुना बढ़ जा रही है। ऐसा कौन सा मेहनत होता है भैया? ये मेहनत नहीं, ये बीजेपी का आशीर्वाद है। आप ही लोग हैं जो मोदी जी को बदनाम करने पे लगे हैं। अरे हम लोग नहीं हैं, हमें यहाँ बैठने का शौक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैं मोदी को ना बदनाम करूँ तो राहुल गांधी से सवाल करूं तो मोदी को बदनाम नहीं होना है ना? तो कह दीजिए भैया अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, किसी और को बैठा दे। मैं उनसे जाके सवाल करता हूं भैया, विपक्ष से। आप लोग कहते हो ना कि विपक्ष से सवाल क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, तो कह दे भैया त्याग पत्र दे दे, किसी और बंदे को बैठाए और सेम सवाल यही करेंगे। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता ना, कोई दूसरा व्यक्ति भी होता ना और हमारे बहनों पे अत्याचार होता, हम फिर भी आके बैठते, हम फिर भी यहाँ पे अपना बलिदान देने को तैयार रहते। किसान है, समझे? बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हम ही जीतेंगे, हम ही अगली बार सत्ता में आएंगे, अगले 50 साल तक बने रहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। ये आंदोलन रुकेगा नहीं और जनता अब समझ गई है कि कितना करप्शन इन्हों के टाइम में हो गया है। हम आने नहीं देंगे। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हमें इंसाफ चाहिए, हम जीत कर ही जाएंगे यहाँ से। हम ऐसे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उसको सजा दिलाकर जाएंगे ब्रजभूषण को। कोर्ट ने भी कह दिया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब धरना वापस ले लीजिए। बड़ा शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एफआईआर दर्ज करो। अरे प्रजातंत्र है हमारा देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हमारा देश, अमेरिका से भी बहुत बड़ा प्रजातंत्र है हमारे देश में, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है प्रजातंत्र को ही कि इन जनता की आप एफआईआर दर्ज करो। बड़े शर्म की बात है ये कि हम बड़े प्रजातंत्र देश में रहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो विक्टिम है उसकी आप दिल्ली पुलिस को कि इसकी एफआईआर दर्ज करो। तो क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण पे कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्योंकि ये करप्ट लोगों की सरकारें हैं। ये अगर हमारे देश में अच्छी सरकारें आती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता, हम सभी को न्याय मिलता। हम सड़क पे खड़े हैं, देखो सभी भूखे प्यासे सभी लोग आए हुए हैं, दिल्ली के आए हुए हैं, महाराष्ट्र के आए हुए, मुंबई के आए हैं, सब जगह के आए हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण की जगह कोई विपक्ष का नेता होता या गलती से मुसलमान होता तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनकी बीजेपी के अलावा कोई भी अपोजिशन का होता तो उसकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाती, जैसे आम आदमी लोगों की। देखो आप देखिए, तो पता भी नहीं चलता, कोई विपक्ष में होता ना तो सबसे पहले भैया 2 ही दिन में बोलते ये रहा तुम्हारा इस्तीफा, ये तुम्हारी सदस्यता बर्खास्त, चलो निकलो, दोबारा चुनाव नहीं लड़ना। और मोदी जी कर्नाटक छोड़ के यहाँ पे भाषण देते कि मित्रों, कर्नाटक वासियों, देखो भाइयों बहनों कैसा होता है विपक्ष में। एक लड़की पे अन्याय हो चुका है और इनकी हिम्मत नहीं थी न्याय दिलाने की, तो हम स्वयं पधारे यहाँ पे और उन्हें रस्टिकेट कर दिया गया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है और साथ में हम उनको बेटियों को न्याय दिए और कहते नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद, हमारी बेटियां सुरक्षा है। ये टॉपिक निकालते तो ये ना तो मोदी जी का है नारी सशक्तिकरण का, महिला सम्मान में भाजपा मैदान में, महिला सम्मान में भाजपा मैदान में
तो ये कौन है? ये महिला नहीं है, और ये आम महिला नहीं है भैया, शेरनी है, जिन्होंने विदेशों में जाके गोल्ड मेडल लाया था, दहाड़ा था, तब जाके गोल्ड मेडल यहाँ आए थे। और उस दिन ना प्रधानमंत्री ने ऐसे कंधों पे हाथ रखा था, ये तो हमारे देश की बेटियां है, मेरी बेटियां है। और आज वही प्रधानमंत्री एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है, आके मिलने को तैयार नहीं है, वो भैया कर्नाटक में जाके बिजी है भैया। अच्छा, भाजपा की तमाम नेताएं हैं, महिला नेताएं हैं, उनको क्या कहेंगे आप, जो अपनी बेटियां कहती थी इन बेटियों को जब ये गोल्ड मेडल लेके आती थी, आज वो चुप्पी साधे हैं, उन महिलाओं को क्या कहेंगे आप? देखो, जो महिला हमारे समर्थन में है, चाहे वो यहाँ पर आके है, चाहे वो सोशल मीडिया से है, चाहे दिल से है, समझ लो भैया उनमें महिला की मर्यादा है, कहीं ना कहीं आत्मा जिंदा है। जो महिला हमारे समर्थन में नहीं है ना, तो समझ लो भैया कहीं ना कहीं उनकी महिला होने की शक्ति मर चुकी है, मर्यादा मर चुकी है। इसीलिए उन्हें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज इनके साथ हो रही है ना, कहीं भी ना कभी किसी और साथ हो जाएगा, और ये घटना कहीं ना हो ना, उसीलिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, और हम धरना देते रह रहे हैं। और देखो, आज धरने का 15वां दिन है ना, अभी तक यहाँ कोई फैसला नहीं आया। देखो, कल तक तो शांत था, आज हमने बैरिकेड तोड़ दिए धरने में, आप समझे? लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, बैरिकेड एक मिनट, कहते हैं, सुनो, कानून अभी हाथ में लिया है नहीं है। हम देखो, हम गांधी जी को मानते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, गांधी जी की तरह धरना दे रहे हैं, संविधान का पालन करके कोर्ट जा रहे हैं, और इससे हमारे बहनों को इंसाफ नहीं मिला तो भगत सिंह का रास्ता, फिर समझे? तो आप लोग देख पा रहे होंगे साफ तौर पे इन लोग का कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें भगत सिंह का रास्ता चुनना होगा। और भगत सिंह का रास्ता पूरा देश जानता है, किस तरह से क्रांति आई थी, उसी प्रकार से अब ये किसान धरने पे बैठ चुके हैं और बेटियों के लिए लगातार धरने पे हैं। पूरा पंजाब से लेके हरियाणा या खाप पंचायत तो तमाम लोग, पूरे देश भर के लोग, क्योंकि इस धरने को राजनीति में बांटा जा रहा था, कहा जा रहा था कि सिर्फ हरियाणा की बेटियां हैं, लेकिन आप जब धरातल पे देखेंगे तो सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे देश से लोग समर्थन दे रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।